नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको द जीनियस स्टेट पे। दोस्तों आपके लिए एसपीडी समान अध्ययन बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूँ। उसमें आज है पेज नंबर 210 एवं सेट नंबर है 91, 92, 93, 94, 95 एवं 96। तो इसका मॉडल सेट नंबर 91 देखते हैं। सेट नंबर 91 का फर्स्ट क्वेश्चन है, धान की खेती प्रतिरोपण बुआई द्वारा की जाती है। धान की खेती किस विधि द्वारा की जाती है? प्रतिरोपण विधि द्वारा की जाती है। प्रतिरोधन विधि का मतलब होता है कि एक बार उसका बीज को बोया जाता है, उसके बाद उसको उखाड़ कर दोबारा से उसको रोपा जाता है, उसको बोला जाता है प्रतिरोपण विधि। तो धान की खेती किस विधि द्वारा की जाती है? प्रतिरोपण विधि के द्वारा की जाती है। कर्म ही पूजा है, यह उक्ति गांधी जी की है। कर्म ही पूजा है, यह उक्ति किसकी है? गांधी जी की है। फासिज्म का जन्म बेनिटो मुसोलिनी ने किया था। फासिज्म का जनक किसे माना जाता है? मुसोलिनी को जाना जाता है। नेत्रावती नदी दक्षिण की ओर बहती है। नेत्रावती नदी किस ओर बहती है? दक्षिण की ओर बहती है। नंदी हिल्स मैसूर शहर के पास बसा हुआ है। नंदी हिल्स कहाँ पे स्थित है? मैसूर शहर के पास बसा हुआ है। होंगकेंग काल झरना कावेरी नदी पर स्थित है। होंगकेंग काल झरना कहाँ पे स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। अक्षर दसोहा साक्षरता से संबंधित है। अक्षर दसोहा किससे संबंधित है? साक्षरता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला उप गवर्नर केजे उद्देशी है। भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला उप गवर्नर कौन है? केजे उद्देशी है। बेलूर और हलेबीड में निर्माण किए गए मंदिर 12वीं सदी के हैं। बेलूर और हलेबीड में निर्माण किए गए मंदिर किस सदी की है? 12वीं सदी की है। मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक से परिकलित की जाती है। मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक से परिकलित होती है। वनस्पति पृथ्वी के जैव घटक के उदाहरण है। वनस्पति पृथ्वी के किसका उदाहरण है? जैव घटक का उदाहरण है। कन्नड़ भाषा के आदि कवि पंपा थे। कन्नड़ भाषा के आदि कवि कौन थे? पंपा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंग वंश की प्रथम राजधानी कोलार थी। गंग वंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? कोलार थी। पुर्तगाली यात्री नूनिज मल्लिकार्जुन के काल में भारत आया था। पुर्तगाली यात्री नूनिज किसके शासनकाल में भारत आया था? मल्लिकार्जुन के काल में भारत आया था। सर एन विश्वेश्वरैया औद्योगिक एवं तकनीकी म्यूजियम बेलूर में स्थित है। सर एन विश्वेश्वरैया औद्योगिक एवं तकनीकी म्यूजियम कहाँ पे स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। सेल को समांतर जोड़ने पर ईएमएफ घटता है। सेल को समांतर जोड़ने पर इलेक्ट्रॉनिक मोटिव फोर्स का मान क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट है, एक फ्राइडे 10 के पावर माइनस 6 फ्राइडे के बराबर होता है। एक माइक्रो फ्राइडे किसके बराबर होता है? माइक्रो का मतलब होता है 10 के पावर माइनस 6, इसलिए एक माइक्रो फ्राइडे का मान होगा 10 के पावर माइनस 6 फराड। विन फसल नाइट्रोजन को निश्चित करने में सहायक होता है। विन फसल नाइट्रोजन को निश्चित करने के लिए सहायक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया में बदल देता है। कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया में बदल देता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्य करने में मानव शक्ति द्वारा स्थितिज ऊर्जा प्रयुक्त होती है। कार्य करने में मानव शक्ति द्वारा कौन सी ऊर्जा प्रयुक्त होती है? वो स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पे आंध्र प्रदेश में है। ऑक्जेनोमीटर से पौधे की रेखीय वृद्धि मापा जाता है। ऑक्जेनोमीटर से पौधे की रेखीय वृद्धि मापा जाता है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में स्थित है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पे स्थित है? पुणे में स्थित है। पोलियो वायरस की खोज 1908 ईस्वी में कार्ल्स लैंडस्टीनर और इरविन पोपर ने किया था। पोलियो वायरस की खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर और इरविन पोपर ने किया था। कब किया था? 1908 ईस्वी को किया था। आरएनए एंजाइम के संश्लेषण को नियंत्रित करता है। आरएनए एंजाइम के संश्लेषण को नियंत्रित करता है। अरब सागर की रानी कोचीन को कहा जाता है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोचीन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार में 1 करोड़ की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार में 1 करोड़ की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाती है। मोटर कार का आविष्कार कार्ल्स बेंज ने किया था। मोटर कार का निर्माण किसने किया था? कार्ल्स बेंज ने किया था। फाउंटेन पेन केशिकत्व क्रिया के पर कार्य करता है। फाउंटेन पेन किस पे काम करता है? केशिकत्व क्रिया के पे काम करता है। सबसे दुर्लभ क्षार अमोनिया है। सबसे दुर्बल क्षार कौन सा है? अमोनिया है। कीट सरीसृप पक्षी तथा एम्फीबिया में सर्वप्रथम एम्फीबिया विकसित हुआ था। कीट सरीसृप पक्षी एम्फीबिया में सर्वप्रथम कौन विकसित हुआ था? एम्फीबिया विकसित हुआ था। फिरतर का प्रतिरोध उच्च तथा गलनांक निम्न होता है। फिरतर का प्रतिरोध उच्च होता है तथा गलनांक क्या होता है? निम्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में लाल क्रांति 1949 ईस्वी में हुई थी। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? 1949 ईस्वी को हुई थी। मानव शरीर में दीर्घतम अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है। मानव शरीर में दीर्घतम अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है?
थायराइड है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर करें और इस चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों इस पूरा एसपीडी बुक का पेज बाय पेज प्लेलिस्ट बनाकर रखा गया है, तो वहाँ पे जाकर आप जरूर देखें। नेक्स्ट है सेट नंबर 93। 93 का फर्स्ट क्वेश्चन है, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में हुआ था। 4 आश्रम का संबंध जीवन के चरणों से होता है। 4 आश्रम का संबंध किससे है? जीवन के चरणों से है। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में हुआ था। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर या पेशावर थी। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को कहाँ पे पराजित किया था? नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य की राजधानी वातापी थी। चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? वातापी थी। 1955 ईस्वी में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण के बाद उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था। 1955 ईस्वी में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम का राष्ट्रीयकरण कर बाद में उसका नाम क्या रखा गया? भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापकांक जीडीपी होता है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापकांक क्या होता है? जीडीपी होता है। नेफा अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है। नेफा किसका पुराना नाम है? अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमन और दीव को खंभात की खाड़ी अलग करता है। दमन और दीव को कौन अलग करता है? खंभात की खाड़ी अलग करता है। विश्व का सबसे पुराना खादान जौ है। विश्व का सबसे पुराना खादान कौन है? जौ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में लाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कहां पे लाया था? लाहौर अधिवेशन में लाया था। भारत का सबसे पुराना आधुनिक कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना 1859 ईस्वी में हुआ था। भारत का सबसे पुराना आधुनिक कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? 1857 ईस्वी को। हेनरी प्रेरकत्व की इकाई है। हेनरी किसकी इकाई है? प्रेरकत्व की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन कोर्ट मैदान की लंबाई 13.40 मीटर होती है। बैडमिंटन कोर्ट मैदान की लंबाई कितनी होती है? 13.40 होती है। नाजीवाद का मुख्य संस्थापक एडोल्फ हिटलर था। नाजीवाद का मुख्य संस्थापक कौन था? एडोल्फ हिटलर था। पानी का अनुभार 18 एटॉमिक मास यूनिट होता है। पानी का अनुभार कितना होता है? 18 AMU होता है। सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तत्व फ्लोरीन है। सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तत्व कौन है? फ्लोरीन है। नाइट्रोजन के संपर्क में आने के कारण मोमबत्ती के लौ का बाहरी भाग नीला होता है। नाइट्रोजन के संपर्क में आने के कारण मोमबत्ती का लौ का बाहरी भाग नीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुकी जनजाति मणिपुर में निवास करती है। कुकी जनजाति कहाँ पे निवास करती है? मणिपुर में निवास करती है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 51A संबंध मूल कर्तव्य से है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद का संबंध मूल कर्तव्य से है? अनुच्छेद 51 के A। एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। एक अश्व शक्ति कितने बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। अल-बरूनी 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनवी के समय में भारत आया था। अल-बरूनी 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनवी के समय में भारत आया था। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड है। टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त का उत्सर्जन यकृत द्वारा होता है। पित्त का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? यकृत के द्वारा होता है। भारत में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में हुआ। भारत में मूर्तियों का निर्माण किस काल में हुआ? कुषाण काल में हुआ। जैन धर्म का संस्थापक ऋषभ देव को माना जाता है। जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? ऋषभ देव को माना जाता है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब थे। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब थे। पारसी या जरथुस्त्र धर्म के संस्थापक संत जरथुस्त्र थे। पारसी या जरथुस्त्र धर्म के संस्थापक संत कौन थे? जरथुस्त्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहूदी धर्म की स्थापना मूसा ने किया था। यहूदी धर्म का स्थापना किसने किया था? मूसा ने किया था। हरिप्रसाद चौरसिया एक विश्व प्रसिद्ध बांसुरी वादक है। हरिप्रसाद चौरसिया एक विश्व प्रसिद्ध बांसुरी वादक है। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। नेक्स्ट है सेट नंबर 95। नागर शैली के मंदिर उत्तरी भारत तथा द्रविड़ शैली के मंदिर दक्षिणी भारत और बेसर शैली के मंदिर चालुक्य क्षेत्र में मिलता है। नागर शैली का मंदिर उत्तरी भारत में तथा द्रविड़ शैली का मंदिर दक्षिण भारत में एवं बेसर शैली का मंदिर चालुक्यों के क्षेत्र में मिलता है। बोध गया का मंदिर गुप्त काल के अंतिम वर्षों में बनाया गया था। बोध गया का मंदिर गुप्त काल के अंतिम वर्षों में बनाया गया था। भुवनेश्वर का लिंगनाथ मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर तथा कोणार्क का सूर्य मंदिर 7वीं और 13वीं शताब्दी में निर्मित हुआ था। भुवनेश्वर का लिंगनाथ मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर तथा कोणार्क का सूर्य मंदिर
7वीं और 13वीं शताब्दी में निर्मित हुआ था। जंतर मंतर वेधशालाएं दिल्ली, उज्जैनी, वाराणसी और जयपुर में स्थित है। जंतर मंतर वेधशाला कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में, उज्जैनी में, वाराणसी एवं जयपुर में स्थित है। एस्किमो कनाडा एवं ग्रीनलैंड के टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाली एक प्रमुख जनजाति है। एस्किमो क्या है? यह एक कनाडा एवं ग्रीनलैंड के टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाले एक प्रमुख जनजाति है। जोगी अगरछोप्पा झरना मैसूर कर्नाटक में स्थित है। जोगी अगरछोप्पा झरना कहाँ पे स्थित है? मैसूर कर्नाटक में स्थित। एफिल टावर पेरिस फ्रांस में स्थित है। एफिल टावर कहाँ पे स्थित है? पेरिस फ्रांस में स्थित है। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बैडमिंटन है। फिजी की राजधानी सुवा है। फिजी की राजधानी क्या है? सुवा है। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। यूनिसेफ की स्थापना कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नाम गुटनिरपेक्ष आंदोलन नाम की स्थापना 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में हुआ था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन अर्थात नाम NAM की स्थापना कब हुआ था? 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में हुआ था। स्वास्थ्य का चिन्ह सिंधु सभ्यता की देन है। स्वास्थ्य का चिन्ह किसकी देन है? सिंधु सभ्यता की देन है। वेदों की रचना संस्कृत भाषा में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमन शाह को हसन गंगू तथा इस्माइल मुख नामों से जाना जाता था। बहमन शाह को हसन गंगू तथा इस्माइल मुख नाम से भी जाना जाता था। धारवाड़ का पठार कर्नाटक में स्थित है। धारवाड़ का पठार कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। प्राचीन भारत का सबसे पुराना राजवंश मौर्य है। प्राचीन भारत का सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? मौर्य है। व्यापार संतुलन प्रतिकूल होता है जब आयात निर्यात से अधिक हो। व्यापार संतुलन प्रतिकूल होता है जब आयात निर्यात से अधिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में राष्ट्रीय अभियान के तहत गांधी जी ने 1920 ईस्वी में कैसर हिंदी की उपाधि लौटा दी थी। जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में राष्ट्रीय अभिमान के तहत गांधी जी ने 1920 ईस्वी में कैसर हिंदी की उपाधि लौटा दी थी। ली कमीशन की स्थापना 1923 ईस्वी में हुआ था। ली कमीशन की स्थापना कब हुआ था? 1923 ईस्वी में। केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बटुकेश्वर दत्त तथा भगत सिंह ने बम फेंका था। केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को किसने बम फेंका था? बटुकेश्वर दत्त तथा भगत सिंह ने बम फेंका था। बादशाह लॉर्ड इरविन के शासनकाल में साइमन कमीशन भारत आया था। किसके शासनकाल में साइमन कमीशन भारत आया था? लॉर्ड इरविन के समय में साइमन कमीशन भारत आया था। प्रशांत महासागर के चारों ओर भूकंप की सबसे सक्रिय पेटी पाई जाती है। प्रशांत सागर के सबसे चारों ओर भूकंप की सबसे सक्रिय पेटी पाई जाती है। नेक्स्ट, जूरी डिग्री अक्षांश का विषुवतीय रेखा कहा जाता है। जूरी डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है? विषुवतीय रेखा कहा जाता है। संघाई को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। किसको चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है? संघाई को। चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? संघाई को। हिमालय 3 समांतर श्रेणी में विभक्त है। चिरहरित वन 200 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। संथाल द्रविड़ प्रजाति के लोग हैं। संथाल किस प्रजाति के लोग हैं? द्रविड़ प्रजाति के लोग हैं। मानचित्रों में नदी को नीला रंग से दिखाया जाता है। मानचित्रों में नदी को किस रंग से दिखाया जाता है? नीला रंगों से दिखाया जाता है। डोलेराइट एक आग्नेय चट्टान। डोलेराइट एक कैसे चट्टान है? आग्नेय चट्टान है। भूपटल की मोटाई लगभग 35 किलोमीटर होती है। भूपटल की मोटाई लगभग कितनी होती है? 35 किलोमीटर होती है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर करें और पहली बार इस चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।